कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, यह पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है, सबको पता है। लेकिन क्या आपको पता है इसे सिद्ध कैसे करते हैं? बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इसको सीखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है और इसे सिद्ध कैसे करते हैं। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं स्वराज कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं नेक्स्ट टॉपर बिहार बोर्ड के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम को, पाइथागोरस प्रमेय को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जो आधार का वर्ग। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज हो, उसमें कण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और अन्य दो भुजा या तो लंब का वर्ग या तो आधार का वर्ग, है ना। चलो तो पहले सबसे पहले ले लेता हूं एक समकोण त्रिभुज। मेरे पास एक समकोण त्रिभुज हो गया। हमें पता है जो 90 के सामने होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कण बोलते हैं, इसे हम कण बोलते हैं। और सर ये अगर इसको हमने आधार मान लिया तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? लंब। या फिर मैंने अगर इसको आधार मान तो ये क्या हो जाएगा? लंब। किस पे डिपेंड करता है? थीटा पे। तो चलो इसका मतलब हमें सिद्ध क्या करना है? सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कण होती है। इसका मतलब मुझे सिद्ध करना है AC का वर्ग किसके बराबर? AB का वर्ग जो BC का वर्ग। ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने का बहुत ही आसान सा तरीका, सबसे पहले क्या करो, इसमें एक रचना करो। रचना क्या करना है आपको? B से AC पे लंब खींचना है। पहले हमारा लंब क्या था? पहले हमारा लंब था ये B, एंगल B हमारा समकोण था। अब इसी से हमें क्या करना है? AC पे एक लंब ड्रॉ करना है, एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। चलो तो किया हमने। अब इस प्रकार हमारे पास यहाँ पे 3 त्रिभुज दिखा। कितना त्रिभुज? 3 त्रिभुज। बस अब समझते चलो कैसे इसको सिद्ध करना होता है। देखते चलो 3 त्रिभुज कौन से सर? पहला कौन था? ABC, दूसरा कौन सा त्रिभुज हो गया? ABD, और तीसरा कौन सा त्रिभुज हो गया? CDB। बस इन तीनों त्रिभुज में समरूपता कसौटी लगाना है। एक बार क्या करना है? बड़ा वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ABD, फिर एक बार बड़ा वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज BDC। ये काम करेंगे अपने आप, देखो अपने आप चल के आ जाएगा कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक बार बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं और एक छोटा वाला त्रिभुज ABD। तो हमने क्या किया? ABC और तथा ADB लिया। अब हम इन दोनों को समरूप प्रूफ करेंगे। तो समरूप प्रूफ कैसे करेंगे बताओ जल्दी जल्दी। सर समरूप प्रूफ कैसे करेंगे? बोलो सर। समरूप करने के लिए सर दो कंडीशन है। क्या आप बोलोगे? एंगल A दोनों में दिख रहा है, एंगल A एंगल A दोनों में दिख रहा है, दोनों में कॉमन दिख रहा है। इसके अलावा आप बोलोगे देखो ABC में ये B होगा क्या? 90 डिग्री। एंगल B क्या हो गया? 90 डिग्री। और इसमें क्या होगा? एंगल D हो जाएगा 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री। तो मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? ये देखो ये दोनों में है उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। तो मैं बोलूंगा कि इस प्रकार ABC और ADB ये क्या हो जाएगा? समरूप त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे लाल? ये हो जाएगा मेरे पास समरूप त्रिभुज। ABC ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा ADB के। किसके अनुसार? तो A समरूपता कसौटी से, A समरूपता कसौटी से, A समरूपता कसौटी से। अब हमें पता है कि अगर ये दोनों समरूप होते हैं, अगर ये दोनों समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो वही मैं काम कर देता हूं, इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर। जब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। किसका अनुसार हुआ समरूप? A समरूपता कसौटी से। तो इनके संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर अनुपात में। तो इससे हमने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया कि अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो AB बट्टा AD, इधर देखो AC बट्टा AB, इसमें AB भी कॉमन दिख रहा है। हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो जब हम इन दोनों को एक साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा? AB इंटू AB, AB का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? AD इंटू AC, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास पहला समीकरण। किस किस त्रिभुज में? ABC और ABD। अगर ये दोनों त्रिभुज में कंपेयर किया, तुलना किया, तो क्या मिल गया हमें? AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। यानी ये तो मिल गया, AB का स्क्वायर मिल चुका है। अब क्या करेंगे सर? एक बार बड़ा वाला त्रिभुज और एक बार ये छोटा वाला त्रिभुज BDC, आ जाओ उसको करते हैं, जिसको मैंने कलर कर दिया। यानी अब हम क्या देखने वाले हैं? त्रिभुज CBA यानी CBA बड़ा वाला त्रिभुज, और क्या देखने वाला है? CDB छोटा वाला त्रिभुज। इसमें भी सेम काम। क्या करेंगे? आ जाओ बताओ कैसे हम दोनों को समरूप करें। आप बोलोगे सर इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? C कॉमन दिख रहा है। तो एंगल C बराबर एंगल C दोनों में दिख रहा है। उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण दोनों में दिख रहा है। अगला 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 क्या दिख रहा है? आप बोलो सर इसमें भी ये 90 डिग्री और इसमें भी ये 90 डिग्री, है ना। तो मैं बोल दूंगा यहां से एंगल B किसके बराबर? बोलोगे एंगल D क्या हो गया सर? 90 डिग्री। तो इस प्रकार सेम देखो ये भी एंगल, ये भी एंगल, एंगल 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 से क्या हो गया सर? एंगल एंगल से ये दोनों क्या हो गए? समरूप हो गए।
तो मैं बोल दूंगा यहाँ से त्रिभुज सी बी ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी डी बी के किसके अनुसार, कौन कौन समरूपता कसौटी से, कौन कौन समरूपता कसौटी से। और पता है सर जैसे ये समरूप हुआ हम इनके संगत भुजाओं के अनुपात को क्या करेंगे, बराबर। तो क्या करो जल्दी जल्दी इनके संगत भुजाओं के अनुपात को बराबर कर दो, तो वो क्या आ जाएगा, ये आएगा सी बी बटा सी डी बराबर बी ए बटा डी बी बराबर सी ए बटा सी बी। अब फिर से देखो इसमें देखो सी बी बटा सी डी, यहाँ देखो सी ए बटा सी बी, सी बी सी बी सी बी सी बी, है ना। इन दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सी बी का स्क्वायर बराबर सी ए इंटू सी डी। यानी सर देखो ए बी का स्क्वायर आ गया, सी बी का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर मिल गया। अब हमें कहीं से ये ए सी का स्क्वायर चाहिए, तो हमने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया कि ये जो समीकरण और ये जो समीकरण है जब इनको मैं जोड़ रहा हूं, जैसे मैं जोड़ूंगा, क्योंकि हमें ओवरऑल मेरा क्या काम है कि ए बी का स्क्वायर जो बी सी का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, ए सी के बराबर। तो देखो यहाँ पे तो ए बी का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे बी सी का स्क्वायर आ गया, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ते हैं। जैसे आप इनको जोड़ते हो तो आप देखोगे ए बी का स्क्वायर जो बी सी का स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या आएगा ए डी इंटू ए सी, इधर आ जाएगा सी ए इंटू ए डी। तो देखो यहाँ पे ए सी, सी ए लिखो चाहे ए सी लिखो, बात बराबर है। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे ए सी और यहाँ पे भी क्या ए सी कॉमन ले लिया। तो जब इसमें से हमने ए सी कॉमन लिया तो यहाँ बच गया ए डी, यहाँ बच गया सी डी। अब हमें बताओ ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी क्या बन जाएगा, तो सर ये तो ए सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए सी। इसका मतलब इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। जैसे इसकी जगह AC लिखोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। यही क्या होता है, मेरा पाइथागोरस प्रमेय होता है। बताओ इसको सिद्ध करने में कोई रॉकेट साइंस तो नहीं। बड़ा वाला त्रिभुज एक छोटा वाला त्रिभुज, फिर बड़ा वाला त्रिभुज दूसरा छोटा वाला त्रिभुज, दोनों में हम समरूपता कसौटी डबल समरूपता कसौटी लगा के दोनों की अनुपात को रेशियो को बराबर कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार मेरा सिद्ध होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब आते हैं इसमें थोड़ा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। देखो एक क्वेश्चन ये पूछा गया, देखो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। क्या बोला गया हमारे से कि यदि त्रिभुज एबीसी में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। अब बहुत बच्चे इसमें डाउट में आते हैं, हमेशा उनको लगता है ए ही क्या होगा, ए ही इनका 90 डिग्री होगा। लेकिन ध्यान से समझो, ए सी स्क्वायर बोला ए सी, तब यहाँ पे क्या होगा बी, तभी तो ये ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसका मतलब कौन सा कोण 90 डिग्री होगा, सर बी वाला 90 डिग्री होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसी तरह इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्या बोला गया, यहां बोला गया त्रिभुज एबीसी में बी 10 सेंटीमीटर है, बीसी 8 सेंटीमीटर है और एसी 6 सेंटीमीटर है, तो कोण सी किस प्रकार का कोण होगा। देखो बस बनाते चलो। देखो यहां हो गया ए, सबसे बड़ी भुजा कौन सी, ए बी है, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। फिर क्या हो जाएगा ए सी, ये सी मान लो ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। तो चलो चेक करते हैं, अगर ये पाइथागोरस प्रमेय को लागू हो रहा होगा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय इसमें लागू हो रहा होगा, तो मैं बोल दूंगा सी क्या हो जाएगा मेरा 90 डिग्री। तो सर पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण का वर्ग जो होना चाहिए हमारा लंब का वर्ग जो आधार के वर्ग के बराबर होना चाहिए। और कर्ण क्या है सर, 10 का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, 6 का वर्ग जोड़ 8 के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो यहां से हो गया देखो 100 बराबर ये 36 प्लस 64, और यहां से हो जाएगा मेरे पास 100 बराबर 100। देखो सर बराबर हो गया, सर ये तो बराबर हो गया, ये तो बहुत आसान हो गया मेरे लिए, बहुत आसान हो गया। अब जब बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या, सर यानी पाइथागोरस प्रमेय इसमें लागू हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, सी बराबर 90 डिग्री। यानी ये तभी संभव है जब इसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री। तो कौन सा कोण 90 डिग्री होगा, सी। तो बताओ सी वाला कोण क्या हो गया, समकोण। समझ में आ गया ना अच्छे से, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलो अब आता है एक क्वेश्चन और, इसको भी सेम बना सकते हैं, लोग बताते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देंगे। ठीक, क्या बोला गया हमारे पास, यहां बोला गया है एक आदमी पूरब की ओर 15 मीटर जाता है, फिर उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है, तो प्रारंभिक बिंदु से आदमी की दूरी। देखो कोई आदमी है, ये आदमी है, शुरू में कहां जा रहा है, चलो पूरब की ओर, कितना जा रहा है 15 मीटर, पहुंच गया। अब इसका मूड इसका खराब हुआ, फिर उत्तर की तरफ चलने का, कितना गया 20 मीटर। अब पूछा रहा यहां से यहां गया तो शुरू से अंत तक जो गया कितना गया है ना, यही था। बताओ सर ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। बताओ कर्ण निकालना है, तो कर्ण क्या होता है, तो हो जाएगा 15 का वर्ग जोड़ 20 का वर्ग, तो ये हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा 35। ठीक है ना, 30 मतलब 225 प्लस 400, तो ये हो गया हमारे पास √625, और ये हो जाएगा हमारे पास 25 मीटर।
यानी यानी कितना हो जाएगा यहां से यहां तक ना 25 मीटर। किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन ये क्या करना है आपको होमवर्क में, होमवर्क मतलब आपको इसका आंसर कहां करना है मेरे लाल? कमेंट बॉक्स में करना है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट समझ में आएगा तभी तो बनाओगे। तो अगर कंसेप्ट समझ में आ गया जरूर जरूर आंसर करना है। इसका आंसर कहां पे? कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा जैसे आपको भी पता है कि बिहार बोर्ड में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो हमारे ओल्ड एनसीईआरटी से आते हैं, जिसमें कि ये भी टॉपिक है जिसको मैंने कराया। अगर इसी तरह का अन्य कोई भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है, अगर चाहते हो उस पर वीडियो चाहिए, जरूर कमेंट करके बता देना, मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा। ठीक है।